हमने पहले की वीडियो में देख लिया है लिंक। अभी हम लोग देखने वाले हैं कमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हम लोग का कमेंट। कमेंट क्या काम करता है दोस्तों? कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी। अगर आपको किसी बातों में विशेष बातें लिखनी है या कुछ अलग से उसके बारे में आपको जानकारी देनी है तो आप उसको सिलेक्ट करके उसके साथ कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। तो मुझे जैसे डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता तो मैं डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ थोड़ा सा लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज होता है। तो कल के डेट में जैसे मैं पढ़ते पढ़ते गया और मुझे याद नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंट के बारे में क्या होता है, तो मैं यहाँ से जस्ट क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट को हम किसी दस्तावेज को बोलते हैं। ठीक है। और और ऐसा कोई सा भी जैसे कोई चीजें हम पढ़ते हैं और वो हमें समझ में नहीं आता तो हम उतना को सिलेक्ट करके यहाँ पर कुछ कमेंट लिख सकते हैं उसके बारे में, ताकि हम इतना को पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता तो हम कमेंट को देख के समझ जाते हैं कि वो बोलना क्या चाहता है। तो आई होप कमेंट आप समझ हो गए होंगे। कमेंट बस ये है कि टिप्पणी है। वैसे कमेंट तो आप रियल लाइफ में कई जगह यूज करते हैं, जिसमें से एक है आपका व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में आप यूज करते हैं कमेंट का, फेसबुक में आप किसी को कमेंट करते हैं, यूट्यूब में भी आप कमेंट करते हैं, है ना कि यूट्यूब में आप जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो कैसा था, अच्छा था कि नहीं था, उसके हिसाब से आप उसको कमेंट करते हैं। तो कमेंट से ये पता चलता है कि वो वीडियो की स्थिति क्या है ना। तो कमेंट मतलब आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है हमारा हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर आपको दोस्तों यहाँ मिल जाता है किसी भी पेज के ऊपर वाले साइड में। जो ये खाली जगह छूटा हुआ है, इस खाली जगह को हम लोग हेडर बोलते हैं। हेडर पे जाने से पहले मैं जितने भी कमेंट हैं उसको एक बार डिलीट कर लूँ। इस पे जाना है, एक बार क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट कमेंट पे क्लिक करना है। तो डिलीट कमेंट करने से वो हट जाएगा। यहाँ भी जाना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट कमेंट करना है, तो वो कमेंट आपका हट गया। तो अभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो पेज का ऊपर वाला इलाका है, अभी आप थोड़ा सा रूलर को ही फोकस करें, ये जो लाइनिंग बन रही है उसके बाद जो ये मार्जिन छूटा हुआ है, इस मार्जिन को भी हम खाली जगह बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप ऊपर वाले इलाके को भी देखिए, ऊपर में भी आपको खाली जगह दिख रहा है, ये जो लाइनिंग में देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा खाली जगह छूटा हुआ है। यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ से आपका जो हेडर है वो एक्टिव हो जाता है। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हेडर। ठीक है। तो अभी ऊपर में क्या हो गया, हेडर चालू हो गया, ये आपका पेज है। हेडर मतलब पेज का ऊपरी भाग और फुटर मतलब पेज का नीचे वाला भाग। ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं दोबारा क्लिक कर दूं, अगर पेज के हेडर पे आपको क्लिक करना है तो ऊपर में जाके दो बार क्लिक कर दें तो आपका हेडर ऑन हो जाएगा। मैं नीचे जाऊं तो आप देख सकते हैं कि फुटर भी ऑन हो गया है। तो पेज के ऊपर को हेडर और नीचे को फुटर बोलते हैं। ठीक है। तो पेज का हेडर और फुटर में कोई चीजें हैं जिसको हम हर पेज के साथ चाहते हैं, उसको आप हेडर और फुटर में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि सभी पेज में धनतेरस कंप्यूटर के नाम से लिखा हुआ दिखाई दे। तो मैं इसको मैंने क्या कर दिया, एक पेज में डाल दिया। अब देखो वो हेडर में लग गया। अब मैं जितना भी नीचे पेज लूंगा ना दोस्तों, उन सब पेज के नीचे में आपको वही दिखेगा, धनतेरस कंप्यूटर। देखिए इस पेज के ऊपर में धनतेरस कंप्यूटर दिख रहा है। इस पेज के भी ऊपर में आपको धनतेरस कंप्यूटर दिख रहा है और इस पेज के भी ऊपर में आपको धनतेरस कंप्यूटर दिख रहा है। तो मैंने अभी धनतेरस कंप्यूटर नाम का हेडर लगाया है। ठीक है। अब इस हेडर का जो फॉर्मेटिंग है वो आप बदल सकते हैं। तो इसके लिए आप इधर पेज के ऊपर में जाके दो बार क्लिक करेंगे तो भी आपका हेडर फुटर खुल जाएगा। और अगर आप इंसर्ट मेन्यू में जाके यहाँ से हेडर फुटर लेना चाहें तो भी हो जाएगा। अगर हेडर की फॉर्मेट की मैं बात करूं दोस्तों, तो आप हेडर में जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अलग अलग तरफ का फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो चलो मान लो मैं ये लगाता हूँ। तो देखिए हाँ, हेडर साइड में लग चुका है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, तो वही मैं डाल देता हूँ, धनतेरस कंप्यूटर करके। मैंने धनतेरस कंप्यूटर करके टाइटल डाल दिया दोस्तों। अब यही टाइटल आपको हर पेज के हेडर में दिख जाएगा। दिख रहा है दोस्तों? ठीक है। तो अभी देखो मैंने इंसर्ट मेन्यू से ही हेडर खोला था, लेकिन वो ऑटोमेटिक, मैं जब हेडर पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे सामने एक और मेन्यू चालू हो जाएगी जिसका नाम हेडर एंड फुटर है। तो आई होप आपको हेडर समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ आप दूसरा कुछ फॉर्मेट लेना चाहें तो यहाँ से हेडर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप दूसरा कोई फॉर्मेट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर आप फुटर लेना चाहें दोस्तों, तो फुटर मतलब होता है पेज का नीचे वाला इलाका, इसको हम लोग फुटर बोलते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें तो पेज के नीचे साइड में आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं पेज का नंबर फुटर में लगाना चाहता हूँ, तो ये देखिए यहाँ फुटर में पेज का नंबर लिखा गया। हर पेज के नीचे में आपको फुटर में ये नंबर दिखता रहेगा। दिख रहा है दोस्तों? आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप फुटर लगा सकते हैं। ठीक है।
अगला ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि पेज का नंबर दिखाए तो पेज का नंबर कहाँ लिखा है, तो पेज का नंबर आप टॉप में लिखना चाहेंगे, बॉटम। टॉप मतलब होता है पेज के ऊपरी इलाके में, बॉटम मतलब होता है नीचे इलाके में। तो मैं इसका टॉप में लिखूंगा, तो टॉप में मैं राइट साइड लिखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हेडर के राइट साइड में पेज नंबर लिखा गया, ठीक है। तो हेडर फोल्डर मतलब समझ जाइए दोस्तों कि ऊपर वाले इलाके को हम लोग हेडर बोलते हैं और नीचे इलाके को हमने फोल्डर बोलते हैं। हेडर फुटर में जो भी हमको सेटिंग्स करनी है वो सब हमको ऑप्शन मिलने वाला है इनके अंदर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अगला है हम लोग का टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या होता है वो तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। टेक्स्ट मतलब होता है अक्षर, आपको पता ही है। अक्षर या शब्द को हम लोग एक प्रकार का टेक्स्ट ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये वीडियो एक प्रकार का क्या है, टेक्स्ट है। ये सब टेक्स्ट ही तो है। अगर 1 2 3 4, तो ये सबको हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। इसको हम नंबर बोलते हैं। लेकिन ऐसा वर्ड लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट से संबंधित अगर हम कोई कोई सेटिंग करना चाहें तो वो सब हमको यहाँ से ऑप्शन मिलता है। तो चलिए इसके लिए हम अपने कंटेंट की तरफ चल देते हैं। तो इसके लिए जैसे सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, अगर अपने डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं आपको बॉक्स लगानी है, जैसे 1 सेकंड के लिए मेरे को यहाँ पर कोई बॉक्स लगानी है और उसको बॉक्स के अंदर लिखना है। जैसे ये देखो, मैं बॉक्स ले लेता हूँ, ये बॉक्स को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, ये, ठीक है। अब मैं क्या किया, अभी जो भी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ उसको इस बॉक्स के अंदर लिखना चाहता हूँ। तो मैं इस बॉक्स के अंदर लिख लिया दोस्तों, धनतेरस कंप्यूटर, मैंने लिख लिया। अब इसकी साइज अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। और छोटा करना चाहें तो यहाँ से आप पकड़ के उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अगर इस प्रकार से कोई बॉक्स के अंदर भी लिखना है तो आप इसके लिए इंसर्ट मेनू के अंतर्गत का टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन का नाम है हम लोग का क्विक पार्ट। क्विक पार्ट मतलब नाम से ही पता आ रहा है दोस्तों, क्विक मतलब होता है जल्दी और पार्ट्स मतलब होता है ऐसे पार्ट्स जिसका हम उपयोग जल्दी जल्दी करने के लिए करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम लोग शॉर्टकट में ज्यादा लिखते हैं। कई बार तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सीपीयू को कॉपी कर लूंगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, क्विक पार्ट में जाऊंगा और सेव एंड सिलेक्शन पे जाऊंगा और इसको पूरा मिटा करके मैं लिख दूंगा CPU। हो गया दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और है, रैंडम एक्सेस मेमोरी करके, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर कर लूंगा सेव और सिलेक्शन करके, और यहाँ पर इसको मैं लिख दूंगा रैम, ठीक है। और मैं उसके बाद अगला एक और बच गया दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी को जब मैं सिलेक्ट करूँ उसके बाद फिर मैं इसको क्या कर लूँ, क्विक पार्ट में जाके क्या कर लूँ, सेव कर लूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँ रोम। अभी मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ दोस्तों। अब कल के डेट में मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे 1 सेकंड के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ लगातार, और टाइप करने के दौरान मुझे वहां पर सीपीयू लिखना पड़ा, ठीक है। अब सीपीयू लिखने के बाद मुझे चाहिए कि इसका मैं पूरा नाम लिखूं, लेकिन मैं पूरा नाम नहीं लिखना चाहता। तो बस अपना कर्सर को यहाँ सी के बीच में ले आए और यहाँ पर क्विक एक्सेस पार्ट पे जाएं। या क्विक एक्सेस पार्ट पे भी नहीं जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। फंक्शन के बटन F3 को प्रेस करें, आपको वो पूरा लिखा के दे देगा। उसके बाद अगला आपने रोम का भी किया था, तो सेम कर्सर को बीच में ले जाएं आर के, और यहाँ पर F3 फंक्शन बटन को क्लिक करें, उसको वो पूरा फिल कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो आप किसी चीज को शॉर्टकट लिखना चाहते हो, बार बार यूज कर रहे हो, लेकिन आप उसको बार बार टाइप नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आप क्विक पार्ट का उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से बीच में आओ और F3 दबा के पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्विक पार्ट का यूज कर लिया दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या करता है, एक लिखने का तरीका होता है। अगर आप कोई सा भी कंटेंट को या कोई नाम को आप अपना बढ़िया से अच्छे से डिजाइन में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से, ये देखें, ये आपको कुछ इस प्रकार से दे रहा है। आप अपना हेडिंग टाइटल जो है उसको वर्ड आर्ट का यूज करना चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे वर्ड आर्ट पे मैंने क्लिक किया, मुझे सेव फॉर्मेट नाम से एक अलग ऑप्शन मिल गया है। अगर मैं अपना वर्ड आर्ट दूसरे तरीके से लगाना चाहूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ स्टाइल्स पे, ये देखिए। अगले अपने हिसाब से मैं यहाँ पर अलग अलग एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये आप कर सकते हैं दोस्तों कि बस इसका इतना ही यूज है कि ये वर्ड को अलग अलग अच्छे से आर्ट में बदल देता है, और जिस डिजाइन में आपको चाहिए आप वो डिजाइन अपने पास रख सकते हो। ये सब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, धीरे धीरे करके सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है ड्रॉप कैप। अगर आप कोई से भी टॉपिक लिखते हैं, जैसे 1 सेकंड के लिए हमारा टॉपिक है और इतना को मैं कर लिया सिलेक्ट,
और मैं चाहता हूँ कि इसमें ड्रॉप कैप लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, सामने में कैप लग जाएगा। ये देखिए कैप लग गया। सामने में टू मैक्स था, लेकिन अभी मैं इसको करूंगा तो टी बड़ा हो जाएगा। ये करूंगा तो ये देखें टी बहुत बड़ा हो गया और फिर बाद में लिख रहा है। ठीक है, तो इसका ये है मतलब दोस्तों कि आपके पैराग्राफ में पहला अक्षर का कैप लगा देगा। ठीक है, चलो अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है दोस्तों सिग्नेचर लाइन। तो कई बार क्या होता है, हमें पत्र लिखने के बाद लास्ट में सिग्नेचर के लिए जगह देनी पड़ती है, सर के लिए। तो यहाँ पर आप सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करो, आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर बोल रहा है सजेस्ट सिंगर, मतलब यहाँ पर उसका नाम लिखो जिनका सिग्नेचर करना है। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, तो चंद्रा हो गया। और यहाँ पर मैं सजेस्ट सिग्नेचर या टाइटल, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टर लिख सकता हूँ या मैनेजर लिख सकता हूँ, जो भी पोस्ट है वो। डायरेक्टर, मैंने लिख दिया डायरेक्टर। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ ओके। तो ओके करने के बाद दोस्तों मैं वो सिग्नेचर लाइन जो है वो प्राप्त कर लिया हूँ। कहाँ गया, ये देखिए नीचे में आ गया। ठीक है, ऊपर जगह ना होने के कारण ये नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सिग्नेचर लाइन। अब जो आपके सर हैं वो प्रिंट आउट के ऊपर जहाँ सिग्नेचर करने के लिए जगह बनानी है, यहाँ पर आके वो अपना सिग्नेचर कर लेगा। ठीक है, इसको हम लोग ये जो हमने बनाया दोस्तों इसको बोलते हैं सिग्नेचर लाइन। ठीक है, अगला है दोस्तों डेट एंड द टाइम। अगर आपको यहाँ पर डेट एंड द टाइम लगानी है तो कौन से फॉर्मेट में लगानी है, आज चाहते हो आज का डेट लिखा रहे तो आज का डेट भी लिखा रहेगा, ये देखो आप लगा सकते हो। नहीं, आप चाहते हो कि आज का डेट नहीं लिखा रहा है, उसमें दूसरा फॉर्मेट हो, तो दूसरा फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हो। कैसे, तो ये देखिए ऐसे इस पे जाएं, सॉरी मैं सिग्नेचर पे डेट ऑन टाइम पे करें। यहाँ पर आप ऐसा कुछ फॉर्मेट चाहें तो ऐसा हो, जैसे आप फॉर्मेट लोगे उसके हिसाब से आज का डेट एंड टाइम लग जाएगा। तो अगला ऑप्शन है दोस्तों हम लोग को ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में देखें तो चलिए क्या होता है। ऑब्जेक्ट में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा टेस्ट फाइल फ्रॉम फाइल। तो अगर मान लीजिए पहले से बना हुआ कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल का लिखा हुआ कंटेंट मेरे को यहाँ जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर लूंगा। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहीं पर अपना जो टेक्स्ट है वो जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं पुराने फाइल में से कोई सा भी, जैसे मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर अमन। तो अमन फाइल के अंदर जो जो टेक्स्ट हैं वो अमन नाम का फाइल नहीं खुलेगा, अमन के अंदर जो जो लिखा होगा वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अमन फाइल के अंदर जो जो लिखा गया था वो सब इस के साथ यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखें अगर ऐसा आपको ऐड करना है तो आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट में पहला ऑप्शन जो है दोस्तों ऑब्जेक्ट का, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन को छोड़ के किसी दूसरे एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो और वहां से काम करने के बाद उसको यहाँ पर लाके ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको काम समझ में आ गया होगा। इक्वेशन मतलब कई बार क्या होता है, हमें गणित का जो इक्वेशन जो है वो बनाना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर टाइप करना होता है, तो वो इक्वेशन ढूंढने के लिए आप इसके अंदर आ सकते हैं। आपको मोर फंक्शन पे जाके बहुत सारे और इक्वेशन आ जाएंगे, यहाँ से आप टोटल सर्च कर सकते हैं आपको जो फंक्शन चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप उसके हिसाब से फिर यहाँ पर उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए इक्वेशन नाम का एक अलग फोल्डर निकल जाएगा। आपको जो जो चिन्ह हो चाहिए, जो सिंबल्स चाहिए, जो आपको फॉर्मूले लगाने हैं वो सब आपको लगाने हैं। ठीक है, तो आप वो सब के लिए यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला सिंबल भी है। तो सिंबल में कई तो ऐसे चिन्ह होता है जिसको हम कीबोर्ड से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो यहाँ आप सिंबल के अंदर में जाके जो सिंबल आपको चाहिए वहां पर आप ढूंढ के लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट है दोस्तों। यहाँ पर आप करेंसी सिंबल, ये जो जो आपको मिलेगा वो सब, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर के अंदर भी बहुत सारे सिंबल्स आपको मिल जाने देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप किसी सिंबल का शॉर्टकट की भी ऐड करना चाहो तो यहाँ पर शॉर्टकट की भी बना सकते हो। एक बार आप लोग को इस प्रकार से कंफ्यूजन होता है कि एक टीचर अलग ऑप्शन दिखाता है, एक टीचर अलग ऑप्शन दिखाता है, मैं आपको एक ही ऑप्शन के कई सारे यूज बता सकता हूँ। तो दोस्तों इसीलिए हम हर ऑप्शन का खाली एक यूज बताते हैं, और बहुत सारे यूज जब अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट बनाना चालू करेंगे तो आप उसी ऑप्शन का बहुत सारा यूज देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।